नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन। देखिए, अभी जो यूकेपीएससी एग्जाम कराता है ना, उसमें वो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डालता जरूर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बस मैंने अलग अलग टाइप के 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, मतलब कुल 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चनों को हम बहुत जल्दी से कर लेंगे। आप थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे ये डाइस का क्वेश्चन है, पहला डाइस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, डाइस में दे रखे हैं, उसने 2 फेस दे रखे हैं उसके, 2 1 3 5 6 3, और कुछ भी कही वो। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये बताओ 3 के विपरीत क्या है। ठीक है, 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत वो पूछ रहा है। तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, तो आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, कोई भी 2 फेस अगर हमें दे रखे हैं, 2 पासे अगर हमें दे रखे हैं, है ना, 2 डाइस अगर दिए गए हैं, तो उनमें क्या करेंगे, जो कॉमन होगा ना सबसे पहले उसे ढूंढेंगे। यहां दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 है। तो मैं 3 को लूंगा और ऐसे घुमा दूंगा, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। इस 3 को लूंगा और कैसे घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। तो पहले मैं इसकी बात करता हूं, क्योंकि कॉमन क्या था, 3। तो मैंने क्या किया, 3, पहले मैं 3 लिखूंगा, फिर मैं 1 लिखूंगा, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं ना, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा हूं। तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, इसी तरीके से जो दोनों में कॉमन था, वो दूसरा नंबर क्या था, 3। तो 3 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 3, अच्छा, मैं ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ जो इस पोजीशन में है मैं दूसरे डाइस में उसी पोजीशन पे देखूंगा, ऐसा नहीं है। जो कॉमन होता है ना, केवल उसी पासे को लेते हैं। ठीक है, मतलब उसी नंबर को लेते हैं। तो यहाँ 3, तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं, याद रखना है 3। फिर उसके बाद में 5, क्योंकि यहां आऊंगा मैं 5 के बाद में 6। ठीक है, और अब देखिएगा 1 से लेके 6 तक, क्योंकि जो पासा होता है, लूडो आपने खेली होगी, तो उसमें क्या होता है, 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। जो इनमें नहीं है वो इसी के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, अब यहाँ पे आपको सबको दिख रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है, 4 नहीं है। तो इसका मतलब 3 के विपरीत क्या आया, 4। अगर वो 1 के विपरीत पूछता तो 5, 2 के विपरीत पूछता तो 6। अब यहां देखिए, अगर मैं यहां भी ये पूछूं कि 3 के विपरीत क्या है, मैं क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भाई 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या होगी, 3 के विपरीत सतह क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, यहाँ 3 पासे हैं, तो 3 पासों में से क्या करेंगे हम, 3 पासों में से ऐसा करेंगे कि हम 2 वो पासे ढूंढेंगे। याद रखिएगा, केवल 2 ऐसे पासे ढूंढेंगे जिनमें केवल और केवल एक ही अंक कॉमन हो, एक ही नंबर कॉमन हो, एक से ज्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ है 1 4 6, यहाँ है 3 5 6, हाँ है। यहाँ क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 के अलावा कुछ तो कॉमन नहीं है। अच्छा, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को कॉमन लूं तो कुछ हो सकता है क्या, यहाँ 1 2 4 है और यहाँ क्या है 5 6 3, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था। तो मैंने कौन कौन से पासे लिए, ये और ये पासा लिया। क्यों, क्योंकि इनमें केवल एक चीज कॉमन थी। अब 6 कॉमन था, तो मैं 6 को करूंगा क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, और इसको भी मैं क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको लेके चलता हूं, तो क्या हो गया 6 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 1। इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, 6 के नीचे 6 लिखते हैं, मैंने बताया था 6 के नीचे 6, 3 के, और यहाँ 3 हो गया और इधर 5 हो गया। अब जो यहाँ नहीं आया वो इसका अपोजिट होगा। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 2। लेकिन क्वेश्चन उसने 3 का अपोजिट पूछा है, तो आंसर क्या हुआ 4। आंसर क्या हुआ 4। आपको समझ आया होगा। 4 बजकर, अब देखिए यहाँ एक घड़ी का क्वेश्चन है, तो क्लॉक के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, देखिए 4:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादातर देता रहता है यूकेपीएससी। तो थीटा की वैल्यू है, थीटा प्लस माइनस लेते हैं बाबू, थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 30h, फॉर्मूला है ये 30h माइनस 11/2 m, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 30h माइनस 11/2 m। यहाँ h जो है वो घंटे को डिनोट करता है, यानी कि जितने घंटे हैं, और m जो है यहाँ मिनट को डिनोट करता है कि यहाँ कितनी मिनट है। ठीक है, तो 4:30 में आपको पता है कि 4 जो है वो घंटे हैं और 30 क्या है, वो मिनट है। ठीक है, 4 क्या है, घंटे हैं, और 30 क्या है, मिनट है। तो इस फॉर्मूले में मैं रखूंगा जब, तो 30 इंटू h की जगह क्या लूंगा मैं, घंटे कितने हैं मेरे पास, 4 हैं, तो मैं यहाँ 4 रखूंगा। ठीक है, माइनस 11/2, m की जगह कितने मिनट है, यहाँ 30 है, तो मैं 30 को रखूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ आ गया 120 माइनस 200 इधर काटूंगा, तो यहाँ आएगा 15, और 15 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 15 कम 15 और 15 कम 15 और 1 16, 165।
ठीक है, तो यहां देखिएगा आप 120 इधर हो गया, 120 माइनस 165 है, तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, किसकी आएगी, माइनस का 40, कितना आया, माइनस का 45 आएगा, सॉरी 120 में से जब मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, 45, है ना। और थीटा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस, थीटा की वैल्यू हो गई ये, तो जब क्योंकि साइन इसका नेगेटिव है, ये थीटा जो है प्लस माइनस दोनों होता है, तो आप याद रखिएगा कि थीटा की वैल्यू जो है वो केवल हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। फिर एक ये देखिएगा, किसी सभा में 15 व्यक्ति हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता रहता है, ठीक है। अब 15, वो ऐसे भी दे देगा कि 15 खिलाड़ी हैं, किसी खेल में 15 खिलाड़ी हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो बताइए कुल कितने हाथ मिलाए गए, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ सभा दे दी उसने, कोई दिक्कत नहीं है, तो 15 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 15 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कुल कितने हाथ मिलाए गए। मैं फॉर्मूला बताता हूं आपका, ये है n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है। यहां n आप जो है उन व्यक्तियों को ले लीजिए, जितने व्यक्ति हैं टोटल, जितने व्यक्ति हैं उस गेम में, जितने व्यक्ति हैं वो n हो जाएंगे, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या यहां से आ जाएगी, ये 15 हो जाएगा, ये है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा 15, और यहां हो जाएगा आपका 15 माइनस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 से इसको काटोगे 7 हो गया, और ये हो गया आपका 105, तो यानी कि कुल कितने हाथ मिलाए गए, 105 हाथ मिलाए गए। n की जगह जितने व्यक्ति दिए गए हैं वो रखेंगे, और n माइनस 1 कितना हो जाएगा, उसमें से एक कम हो जाएगा, और डिवाइड करना है टोटल 2 से, यही करना है। अगर मैं कहूंगा 10 व्यक्ति हैं एक दूसरे से उन्होंने हाथ मिलाए तो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन होता, तो कुल कितने हाथ मिलाए गए, तो 10 गुणा 9 और डिवाइड बाई 2, इस तरीके से हो जाता है, यानी कि 45, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ये है जैसे 3 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं, तो 3 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं, और मुझे टाइम बताना है कि भैया दर्पण में, मिरर में क्या टाइम हो रहा है, मिरर में सही टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। दर्पण, अच्छा दर्पण में समय है, तो वास्तविक समय क्या होगा, ये क्वेश्चन मुझे बताना है कि वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। 3 बजकर 30 मिनट दर्पण में दिख रहा है, मिरर में मुझे दिख रहा है 3 बज के 30 मिनट, तो सही टाइम क्या हो रहा होगा, तो याद रखना है ये 11:60 में से हमेशा हम माइनस करते हैं, कितना 11:60 में से, ठीक है, 11:60 में से जब मैं 3:30 को माइनस करूंगा, हमेशा इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है, बस आप समझ लीजिएगा। 3:30, अब जब मैं 3:30 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 में से, अब 0 में से 0 गया, 6 में से 3 गए, 3 बचा, है ना, और 11 में से 3 गए 8, तो इसका आंसर क्या आया आपका, आपने देखा 8:30, ये इसका सही टाइम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम सॉल्व करके उसकी वीडियो बना के आपको समझा देंगे। धन्यवाद।